अब देखो यार, एक सुपर हीरो का नाम और पहचान तब होती है जब उसके विलेन खुखार होते हैं। वो सुपर हीरोज ज्यादा फेमस होते हैं जिनके विलेन उससे ज्यादा ताकतवर और बैडएस हों, जिसे देखने के बाद ऑडियंस खुद से जज करे कि ये लड़ाई है गुड वर्सेस बैड की, गॉड वर्सेस इविल की और लाइट वर्सेस डार्कनेस की। और आजकल सुपर हीरोज मूवी में भी सुपर विलेन की स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हमें विलेन की भी एक ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है और मूवी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए बैड गाय विलेन टू बैड गाय सुपर विलेन को देखने में बहुत ही मजा आता है। इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट सुपर विलेन की ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करेंगे, जिसे देखने के बाद आप नाचने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है सैंडमैन फ्रॉम स्पाइडरमैन। फ्लिंट माको, जो पुलिस से बचते बचाते एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर फंस जाता है, जहां एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उस पर लार्ज अमाउंट में रेडिएशन एमिट कराई जाती है, जो उसे क्रिएचर मेड विथ सैंड बना देती है, जो अपनी बॉडी को रेत में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और सैंड को कंट्रोल कर सकता है। मूवी में वो स्पाइडरमैन की वजह से अपनी बेटी को खो देता है, प्लस में अपने आप को एक सैंडमैन बना लेता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन का वन ऑफ द विलन बन जाता है। नंबर 9 पर है इनसबाह नूर फ्रॉम एक्समैन एपोकलिप्स। ये एक एंशिएंट इजिप्शियन गॉड है जिसे म्यूटेंट गॉड बोला जाता है, जिसने म्यूटेंट स्पीसीज को बनाया था, यानी क्रिएटर ऑफ म्यूटेंट। इनसबाह नूर के पास ये पावर है कि वो किसी भी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर सकता है और फिर इसे डिस्ट्रॉय करता है, सो दैट वो फिर से रिक्रिएट कर सके। और वो हर बार अपने होस्ट को खोजकर अपने आप को चेंज करते रहता है। मूवी में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सीन को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। नंबर 8 पर है इनक्यूबस फ्रॉम सुसाइड स्क्वाड। My whole life. Get it, mate. Get the chingaste away. ये सुपर विलेन भी इनसबाह नूर की तरह एक गॉड लाइक बीइंग है, जो अपनी सिस्टर इंचेंट्रेस की बात मानकर पूरे अर्थ पर टेक ओवर करना चाहता था, जिसकी झलक हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में दिख चुका है। फिल्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग थी। इसकी पावर्स है मैजिक, सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और सुपरनेचुरल ड्यूरेबिलिटी। नंबर 7 पर है डॉक्टर ऑक्टोपस फ्रॉम स्पाइडरमैन। Do it here. The power of the sun in the palm of my hand. एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, जो एक इविल सुपर विलेन डॉक्टर ऑक्टोपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी वाइफ को खो देते हैं, जिसके साथ साथ उस गलती की वजह से वो मैकेनिकल हैंड से जुड़े एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनके ब्रेन पर टेक ओवर कर लिया जाता है, जो उनके माइंड पर कंट्रोल करके उन्हें स्पाइडरमैन का वन ऑफ द आइकॉनिक विलेन बनाते हैं। और उनकी लेजेंडरी डायलॉग द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड इस भूख को दर्शाती है कि वो पावर्स पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नंबर 6 पर है हार्ली क्विंस फ्रॉम सुसाइड स्क्वाड। Hi boys. एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो जोकर को ठीक करने के लिए आर्खम असाइलम गई होती है, जिसे जोकर से प्यार हो जाता है, पर जोकर उसके प्यार को ठुकरा देता है और अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए वो अपने आप को जोकर के जैसे ट्रांसफॉर्म करवाती है, जो कि उस केमिकल वाले टब में गिरकर होती है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मूवी में बहुत ही अच्छी दिखाई गई है और सुसाइड स्क्वाड में दिखे इस कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया कि इस सुपर विलेन को अलग से एक मूवी दी गई, जिसका नाम था बर्ड्स ऑफ प्रे। नंबर 5 पर है एरिस फ्रॉम वंडर वुमन।
इस वीडियो का तीसरा गॉड लाइक सुपर विलेन, जिसे गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है, जो अपने फादर ज्यूस के पॉजिटिव सोच के अपोजिट मैनकाइंड को करप्शन, नेगेटिविटी और उसे भ्रष्ट करके उन्हें आपस में लड़वाना चाहता है। हाउएवर ज्यूस एरिस को मार देता है, पर कई सालों बाद वो वापस आता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है। वो वापस आता है और आते ही मैनकाइंड का सबसे बड़ा वॉर वर्ल्ड वार 1 करवाता है। नंबर 4 पर है ग्रीन गॉब्लिन फ्रॉम स्पाइडरमैन। Hello, my dear. It's Spider-Man! नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो एक एक्सपेरिमेंट में एक फॉल्टी सुपर सोल्जर फॉर्मूला अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके एक इवल सुपर विलेन बनता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन टू ए साइकोपैथ इविल विलेन देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सैम रैमी की ट्रिलॉजी की सबसे अच्छी बात यही थी उनकी कास्टिंग, जिसमें विलेन की कास्टिंग हो या स्पाइडरमैन की कास्टिंग हो, वो सारे अच्छे थे। ग्रीन गॉब्लिन के लिए वो विलियम डेफोए को चूज करते हैं, जिनकी रियल लाइफ में भी एज एन एक्टर ग्रीन गॉब्लिन की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, स्पेशली उनकी इविल स्माइल। नंबर 3 पर है एबोमिनेशन फ्रॉम द इनक्रेडिबल हल्क। Clearly it worked. Let's assume you don't understand a word I'm saying. Blonsky, pull back now. Is that all you got? I can fix this. इस विलेन के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बहुत ही सूट करती है। एक एंगर और सेल्फ ऑब्सेस्ड सोल्जर जो हल्क से बिल्कुल नहीं डरता और उसे हराने के लिए अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट करवाता है, सो दैट वो हल्क से प्रॉपर फाइट कर सके। अपने अंदर वो हल्क के ब्लड को इंजेक्ट करवाता है, जिससे वो हल्क के जैसा ही एक डिस्ट्रक्टिव जायंट सुपर विलेन बनता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2 पर है डार्थ वेडर फ्रॉम स्टार वॉर रिवेंज ऑफ द सिथ। कॉमिक बुक और लाइव एक्शन का सबसे आइकॉनिक हेलमेट यूज करने वाला विलेन, जो खुद से इविल नहीं बनता, उसे इविल के द्वारा चुना जाता है, जो किसी लड़ाई में पूरी तरह से जल जाता है, जिसे डार्क साइड के द्वारा रेस्क्यू करने के बाद उसके बॉडी में मैकेनिकल लंग्स लगाया जाता है टू कीप हिम अलाइव। फिल्म में इस सुपर विलेन की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। डार्थ वेडर को पॉप कल्चर के हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक विलेन माना जाता है और उसकी हेलमेट और फेस आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। नंबर 1 पर है घोर द गॉड बुचर फ्रॉम थॉर लव एंड थंडर। What do we have here? Oh, Rapu. Bringer of light. Oh, it's one of mine. I am Gore. आपका आखिरी वक्त। इस मूर्ख को लगता है इसका No, sorry. There's no eternal reward for you, dog! What we're celebrating is a fresh kill. We just vanquished the holder of the Necro Sword. Cursed blade. You threatened to end my entire empire. But my lord, your empire is already ended. मेरी बेटी मर गई। नियति है, देवों के लिए अपनी बलि देना भक्त का सौभाग्य आपको है। पूजने वाला कोई नहीं बचा। I renounce you. The sword chose you. सौगंध लेता हूँ, सारे देवता मरेंगे।
अब देखो थॉर लव एंड थंडर कैसे भी मूवी हो, पर उसमें क्रिश्चियन बेल के द्वारा पोर्ट्रे किया गया कैरेक्टर घोर द गॉड बुचर बहुत ही बैडेस्ट था। फिल्म में जब जब उसकी अपीयरेंस होती है तब आसपास का माहौल गर्मा जाता है। एक प्योर आस्तिक इंसान जिसे ये भरोसा होता है कि एक दिन गॉड आएगा और उसकी फैमिली और उसकी सोसाइटी की रक्षा करेगा, पर ये नहीं होता और वहाँ से वो नास्तिक बनता है जो कसम खाता है कि सौगंध खाता हूँ सारे गॉड मरेंगे। फिल्म में क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग और उनकी एक्सप्रेशन जब घोर ऑल ब्लैक नेक्रोसोट को धारण करता है, वो क्या सीन था, देखने में मजा आ गया था भाई। सुपर विलेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इस तरह से। वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और इस लिस्ट में आपका सबसे फेवरेट सुपर विलेन कौन था उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी सुपर विलेन्स के नाम सजेस्ट करें सो दैट मैं उन पे वीडियो बनाऊं। टॉप 10 सुपर हीरोज ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और टॉप 20 लाइव एक्शन फास्टेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।